हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी सेंसिटिविटी वाला इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपकी भी सेंसिटिविटी ज़ीरो रिकॉइल हो जाएगी जिस तरह की मेरी सेंसिटिविटी है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके एक कमेंट्स के ऊपर आपके मोबाइल फोन के लिए जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी की वीडियो बना के अपलोड करता हूं, बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि भाई आप हमें क्यों नहीं बताते कि हम खुद अपने मोबाइल फोन के लिए जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने मोबाइल फोन के लिए जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हैं, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। तो गाइस बिना टाइम जाए किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेंसिटिविटी वाला इशू हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना है। अब गाइस खुद अपने मोबाइल फोन के लिए जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको दो चीजें समझनी होगी। पहले होती है कैमरा सेंसिटिविटी और इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडीएस सेंसिटिविटी। अगर ये दो चीजें आपकी समझ में आ गई तो आप यकीन करें आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फोन के लिए जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो पहले की बनी हुई सेंसिटिविटी है इसको मैं खराब कर दूंगा। इस सेंसिटिविटी को खराब करने के बाद हमने एक जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी बनानी है। तो सबसे पहले मेरी जो बनी हुई सेंसिटिविटी है इसको मैंने खराब कर दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा सेंसिटिविटी का क्या काम होता है। अब गाइस रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी जब मैंने जीरो कर दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन जो है वो बिल्कुल नहीं हिल रहा। मैं जितनी मर्जी थंब से स्क्रीन को ड्रैग करूं बट मेरा स्कोप जो है वो एक ही जगह पे अटका हुआ है। अब इसको सेट करने के लिए हमने जाना है सेटिंग के अंदर और सेटिंग में जाके हमने सबसे पहले रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको 300 कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एम जो है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे खुद समझ नहीं आती, मैं अगर थंब से थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो मेरा एम कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब एक जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी को सेट करना होगा। तो इसको मैं 300 से डिक्रीज कर देता हूँ और इसको मैं लेके आता हूँ 100% पे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 100% रेड डॉट के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा टारगेट है उससे मेरा एम आगे चला जाता है। अब इसको हमने दोबारा जाना है सेटिंग के अंदर और सेटिंग में जाके इसको सेट करना है। अब रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी को मैं लेके आता हूँ 60% पे और 60% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एम काफ़ी बेहतर हो गया है, बट स्टिल मेरा एम टारगेट से आगे चला जाता है। तो मैं वापस जाऊँगा सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग में जाके मैंने इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ से डिक्रीज कर देने हैं। अब 50% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से मेरा एम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। तो मुझे वापस जाना है सेटिंग के अंदर और इसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो मैं जाऊँगा सेटिंग के अंदर और कैमरा सेंसिटिविटी रेड डॉट यहाँ से मैं 5 पॉइंट्स इंक्रीज करके 55% कर देता हूं। और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 55% पे मेरा एम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि मेरा एम ना तो टारगेट के आगे चला जाता है और ना ही टारगेट के पीछे रहता है। तो गाइज हमारे रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी क्लियर हो चुकी है, बट स्टिल आप यहां पर देख सकते हो कि मेरी रिकॉइल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब मैं जाऊंगा सेटिंग के अंदर और इस मरतबा मैंने कैमरा सेंसिटिविटी के साथ नहीं छेड़ना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है और मैंने आना है एडीएस सेंसिटिविटी पे। अब रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी मेरी 0 थी इसलिए मेरी रिकॉइल ऊपर की तरफ जा रही थी। अब मैं अगर इसको 300 पे लेके जाता हूं तो अब आप यहां पर देख सकते हैं गाइज कि मेरी रिकॉइल अब डाउन की तरफ आने लगी है। तो वापस मैं जाऊंगा सेटिंग के अंदर। गाइज अब आपने ये समझना है अगर आपकी एडीएस सेंसिटिविटी हाई होती है तो आपकी रिकॉइल डाउन की तरफ आती है और एडीएस सेंसिटिविटी आपकी लो होती है तो आपकी रिकॉइल ऊपर की तरफ जाती है। अब रेड डॉट की एडीएस सेंसिटिविटी को मैं लेके आता हूं 120% पे। आप यहां पर देख सकते हैं स्टिल जो है मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है। तो वापस मैंने जाना होगा सेटिंग के अंदर और सेंसिटिविटी में जाके एडीएस सेंसिटिविटी रेड डॉट की मैंने मजीद लो करनी है। अब मैं इसको मजीद लो कर दूंगा तो मैं इसको लेके आता हूँ 35% पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 35% पे मेरी रिकॉइल अब ऊपर जाने लगी है। पहले मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही थी। तो मैं वापस जाऊंगा सेटिंग के अंदर और अब मैंने एडीएस सेंसिटिविटी रेड डॉट की इंक्रीज कर देनी है क्योंकि मेरी एडीएस सेंसिटिविटी लो हो गई है। तो अब मैं इसको लेके आता हूँ 50% पे। तो 50% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि मेरी रिकॉइल स्टिल जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है। अब रिकॉइल को मजीद बेहतर करने के लिए मैं वापस जाऊंगा ADS सेंसिटिविटी में और इसके सिर्फ मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ से इंक्रीज कर देने हैं। तो 55% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ना तो मेरी रिकॉइल ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है। तो रेड डॉट स्कोप की सेंसिटिविटी क्लियर हो चुकी है। अब हमने जैसे रेड डॉट की सेंसिटिविटी बनाई थी इसी तरह हमने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी बनानी है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सेटिंग के अंदर और गाइस एक बेहतरीन सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको कैमरा सेंसिटिविटी और ADS सेंसिटिविटी दोनों को सेट करना होगा। अब 0% कैमरा सेंसिटिविटी पे मेरा स्क्रीन बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था और 100% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एम काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो वापस मैं जाऊंगा सेटिंग के अंदर और अब मैं इसको लेके आता हूँ 30% पे। तो 30% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मेरा एम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि मुझे 2 मरतबा फिंगर से ड्रैग करना पड़ता है तब जाके मेरा एम टारगेट के ऊपर चला जाता है। तो इसको मैंने यहाँ से मजीद इंक्रीज कर देना है। अब मैं इसको 40% करता हूँ और 40% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ना तो मेरा एम टारगेट से आगे जाता है, ना ही मेरा एम टारगेट से पीछे रहता है। तो हमारी 2x स्कोप की कैमरा सेंसिटिविटी क्लियर हो चुकी है, बट स्टिल मेरी रिकॉइल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब रिकॉइल को सेट करने के लिए हमें दोबारा जाना होगा सेटिंग के अंदर और इस मर्तबा हमने काम करना है ADS सेंसिटिविटी पे। तो गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपकी ADS सेंसिटिविटी लो होती है तो आपकी रिकॉइल ऊपर की तरफ जाती है और ADS की सेंसिटिविटी अगर आपकी हाई होती है तो आपकी रिकॉइल डाउन की तरफ आती है। अब मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है, मतलब ये हुआ कि मेरे 2x स्कोप की ADS सेंसिटिविटी हाई है। अब मैं इसको मजीद लो करूंगा और 60% पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब भी मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है। तो वापस मैं जाऊंगा सेटिंग में और ADS सेंसिटिविटी 2x स्कोप की मैं मजीद लो करूंगा। अब 60% से मैं इसको लेके आता हूँ 30% पे और 30% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अब मेरी रिकॉइल जो है वो ऊपर जाने लगी है। मतलब ये हुआ कि मेरी ADS की सेंसिटिविटी अभी लो हो गई है। अब मेरी रिकॉइल थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ से इंक्रीज कर देने हैं। अब 40% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ना तो मेरी रिकॉइल ऊपर जा रही है और ना ही मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है। मतलब ये हुआ कि मेरी 2x स्कोप की सेंसिटिविटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हमने बनानी है 3x स्कोप की सेंसिटिविटी। अब 3x स्कोप की जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कैमरा सेंसिटिविटी सेट करनी होगी। तो कैमरा सेंसिटिविटी मैं इसकी इंक्रीज करके लेके आता हूँ 100% पे और 100% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मैं जहाँ पे एम को लेके जाता हूँ वहाँ से मेरा एम काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। मतलब ये हुआ कि मेरी कैमरा सेंसिटिविटी 3x स्कोप की हाई है। अब मैं इसको लेके आता हूँ 50% पे और 50% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि स्टिल मेरा एम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। गाइस मैं आपको क्लियर करा दूँ, जब तक आपका कैमरा सेंसिटिविटी सेट ना हो आपकी गेम प्ले इम्प्रूव नहीं होती है। कैमरा सेंसिटिविटी से ये होता है उससे आपका एम सही होता है। अब 20% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे 2 मरतबा फिंगर से ड्रैग करना पड़ता है तब जाके मेरा एम टारगेट के ऊपर चला जाता है। अब इसको लेके मैं जाऊंगा 30% पे और 30% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ना तो मेरा एम टारगेट से आगे चला जाता है और ना ही टारगेट के पीछे रहता है। अब गाइज आपने अपने हिसाब से इसको सेट करना है। तो हमारी कैमरा सेंसिटिविटी क्लियर हो चुकी है। अब हमने 3x स्कोप की रिकॉइल को सेट करना है। गाइज आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब रिकॉइल को सेट करने के लिए हमने जाना है ADS सेंसिटिविटी पे 0% पे हमारी रिकॉइल ऊपर की तरफ जा रही थी। अब 80% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी रिकॉइल जो है वो डाउन आने लगी है। अब गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपकी रिकॉइल ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने ये समझना है कि आपकी ADS सेंसिटिविटी लो है। अगर रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है तो आपने ये समझना है कि आपकी ADS की सेंसिटिविटी हाई है। अब 50% पे मेरे 3x स्कोप की रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है तो मैं इसको डिक्रीज करके लेके आता हूँ 20% पे और 20% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरी रिकॉइल जो है वो ऊपर जाने लगी है। क्योंकि मेरी ADS की सेंसिटिविटी लो हो गई है तो मैं वापस जाऊंगा सेंसिटिविटी के अंदर और ADS सेंसिटिविटी 3x स्कोप की यहाँ से मैं इंक्रीज कर दूंगा। अब 30% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मेरी रिकॉइल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ना तो मेरी रिकॉइल ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है। अच्छा गाइस, अब हमने जिस तरह रेड डॉट 2x 3x स्कोप की सेंसिटिविटी बनाई है इसी तरह हमने बनानी है 4x स्कोप की सेंसिटिविटी। अब अगर 4x स्कोप की कैमरा सेंसिटिविटी मैं 90% करता हूँ तो आप यहाँ पर देख
सकते हैं कि मेरा स्क्रीन कितना ज्यादा शेक कर रहा है। तो गाइज मैंने वापस जाना है सेटिंग के अंदर और इसको यहाँ से मैं डिक्रीज कर दूंगा। अब गाइज इसको मैं 50% कर दूंगा और 50% पे स्टिल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी कैमरा की सेंसिटिविटी हाई है, क्योंकि मेरा एम जो है वो थोड़ा शेक करता है और टारगेट से आगे चला जाता है। तो अब इसको मैं मजीद लो कर दूंगा। अब 21% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एम काफ़ी स्लो हो गया है। जो टारगेट है जहाँ पे मैं अपना एम लेके जाता हूँ वहाँ पे मुझे 2 मरतबा फिंगर से ड्रैग करना पड़ता है। तो वापस मैं जाऊँगा सेटिंग में और सेंसिटिविटी के अंदर जाके कैमरा सेंसिटिविटी 4x की मैं इंक्रीज करके 30% कर देता हूँ। अब 30% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एम जो है वो 4x का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। टारगेट टू टारगेट इजिली शिफ्ट होता है, ना ही पीछे रहता है और ना ही आगे चला जाता है। तो अब हमने बनानी है 4x स्कोप की रिकॉइल की सेटिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी रिकॉइल ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि 4x स्कोप की एडीएस सेंसिटिविटी हमने 0 कर दी थी। अब जैसे हमने पिछले स्कोप की एडीएस की सेंसिटिविटी सेट कर दी थी, इसी तरह हमने 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को सेट करनी है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी एडीएस की सेंसिटिविटी अगर हाई होती है तो मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आएगी। तो अब मैं जाऊंगा दोबारा सेटिंग में और इसको मैंने यहाँ से मजीद डिक्रीज कर देना है। अब अगर इसको मैं 50% कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब भी मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है, बट पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो गाइज आप यकीन करें, आपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर टाइम देना है। आप 5 से 10 मिनट के अंदर आप किसी भी मोबाइल फोन के लिए 0 रिकॉइल सेंसिटिविटी बना सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी रिकॉइल जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैंने वापस जाना है सेंसिटिविटी के अंदर और एडीएस सेंसिटिविटी 4x स्कोप की थोड़ी सी मैंने यहाँ से इंक्रीज कर देना है। अब 30% पे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज मेरी रिकॉइल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ना ही मेरी रिकॉइल ऊपर जा रही है और ना ही मेरी रिकॉइल डाउन की तरफ आ रही है। बाकी गाइज सारे स्कोप की सेंसिटिविटी सेम होती है। जिस तरह मैंने पिछले स्कोप की सेंसिटिविटी बनाई थी, इसी तरह आप 6x स्कोप की भी सेंसिटिविटी बना सकते हो। और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी नहीं दिखाने वाला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। बाकी गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना और मुझे दीजिए इजाजत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।